दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है और हम सभी ने रामायण पढ़ी या देखी तो जरूर होगी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिसमें प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाया गया है। रामायण में एक वृतांत मिलता है जिसका संबंध श्री राम के पुत्र लव और कुश के जन्म और माता सीता के पाताल जाने से जुड़ा है। वो कुछ इस प्रकार है कि जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिस आए और उनका राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था और उन्हें उस समय वन में रहना पड़ा था। तब माता सीता गर्भवती थी और उन्हें ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी थी। वहीं माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि ने शिक्षा दी और यही आश्रम में लव कुश का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। ऐसे में प्रिय दर्शकों, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंडों का दिखना, जमीन में से माँ सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए हैं? मित्रों, राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों पुत्र लव और कुश, क्या लव और कुश आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी तक पूरे तरीके से तैयार ही नहीं हुआ है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि मंदिर में भारत का सबसे बड़ा नगाड़ा भी पहुंच चुका है और वहीं गुजरात के बड़ोदरा में 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बंधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ाऊ, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। आज की इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। इसीलिए आगे हम वीडियो में बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे कि लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वो मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात तब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रिय बेटे व पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जल समाधि के लिए गए, तब उन्होंने लव कुश को अयोध्या का राज्यपाल सौंप दिया था। हिंदू धर्म में रामायण को महाकाव्य कहा जाता है, साथ ही पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। रामायण में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ तभी पता चल सकता है जब रामायण का गहन अध्ययन किया जाए। ऐसा ही एक रहस्य है जो रामायण में होते हुए भी कभी सामने नहीं आया या जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये रोचक तथ्य जुड़ा है श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश और उनके पूर्व जन्म से। असल में ये शायद ही किसी को पता हो कि श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश किसका अवतार थे। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने जब माता सीता का त्याग किया था, तब माता सीता को वाल्मीकि ऋषि ने अपनी बेटी मानकर अपने आश्रम में स्थान दिया था। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने 2 सुंदर पुत्र रत्नों को जन्म दिया था। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों का नाम लव और कुश रखा था। जहाँ लव श्री राम और माता सीता के
के छोटे पुत्र थे, वहीं कुश बड़े पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि लव और कुश पूर्व जन्म में वसुनंद और सुनंद नामक 2 ऋषि भाई थे। रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख है कि वसुनंद और सुनंद दोनों ऋषि भाइयों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब दोनों ने भगवान विष्णु से एक पिता की भांति उनका साथ मांगा। भगवान विष्णु वरदान सुन प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने दोनों ऋषि भाइयों को ये वरदान दिया कि त्रेता युग में श्री राम अवतार के दौरान उन दोनों का जन्म राम कुल में होगा और वो श्री राम एवं माता सीता के पुत्र कहलाएंगे। ऐसे में लव कुश का अपने पिता की जन्मभूमि पर प्रकट होना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखना सच में चौंकाने वाली बात है। वही बताया जा रहा है कि रावण का वध विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने वध करके लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वो फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज्य सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन ये वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, ये बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म परायण रहे। वो अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसीलिए श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया? आगे वीडियो में जो घटना है ये उसी बात का सबूत है। आगे हम आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन महेश नाम के एक मजदूर को लगातार ये बात खटक रही थी कि उसे वो आवाज राम मंदिर से आती प्रतीत हो रही थी। तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब महेश अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था, तो उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वो अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। महेश ये नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद महेश अपने साथ ही मजदूरों के पास गया और उन्हें ये सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वो दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग महेश की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन महेश जानता था कि उसने जो देखा वो बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन
लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए वो दिव्य पुरुष आखिर कौन थे, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले है हनुमान जी और दूसरे है विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि महेश ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वो राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वो आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक और जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम नगरी में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, एक समय था जब यही अयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ राम लला को नहीं बल्कि पक्का घर देश में 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इसे स्वर्ण नगरी कहते थे, क्योंकि ये नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक ये भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य को किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ गए हों। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया करवाई गई थी। 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या के घर घर में दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक प्रज्वलित किए गए थे। तो अब जब पुनः प्रभु श्री राम अपने धाम को लौटने वाले हैं तो हम 140 करोड़ देशवासी आखिर कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ऐसे में क्या कहना है आपका राम मंदिर के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।